दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँ बारिश के मौसम में सूखा पड़ जाता है तो सूखे के मौसम में बाढ़ आ जाती है। अनिश्चित सिर्फ मौसम ही नहीं है, बल्कि हमारे आसपास घटने वाली कोई भी घटना हमें चौंका सकती है। कई बार कुछ जानवरों का व्यवहार या रंग रूप इस तरह का हो जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए आज के वीडियो में जानवरों से जुड़ी कुछ ऐसी ही घटनाओं का जिक्र करते हैं। शराबी मूस। दोस्तों, आपने अक्सर इंसानों को शराब के नशे में अजीब हरकतें करते या गिरते पड़ते देखा होगा। कोई नाले में गिर जाता है तो कोई सड़क के बीचों बीच। इंसानों के लिए ये सब सामान्य लगता है। हम ऐसी हरकतों पर हंसते हैं और इन्हें भूल जाते हैं, लेकिन किसी जानवर द्वारा नशे में चलना या गिरना आपके लिए एक चौंका देने वाली घटना होगी। किंतु अमेरिका के उत्तरी हिस्से, कनाडा और स्वीडन जैसे देशों में ये सामान्य बात है। यहाँ एक हिरण जैसी प्रजाति का जीव पाया जाता है जिसे मूस कहते हैं। अगर आपका कभी इन इलाकों में जाना हुआ तो मूस को आप बड़ी ही आसानी से नशे की स्थिति में देख सकते हैं। असल में मूस घास या पेड़ों की पत्तियों के साथ साथ फल इत्यादि खाने का भी बड़ा शौकीन है। विशेषकर इसे सेब बहुत पसंद है। आप जानते ही होंगे कि ठंडे इलाकों में सेब के पेड़ कुदरती रूप से बड़ी संख्या में उग आते हैं, जिन्हें मूस बड़े चाव से खाता है। आपको बता दूं कि फलों में प्राकृतिक तौर से अल्कोहल होता है। ये एक तरह का शुगर अल्कोहल है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। एक सेब में करीब 10 से 15 ग्राम शुगर अल्कोहल होता है। हम इंसान एक बार में सिर्फ 1 या 2 सेब ही खा पाते हैं, जिनसे हमें काफ़ी कम मात्रा में ही शुगर अल्कोहल मिल पाता है और हमें नशे का एहसास नहीं होता। किंतु मूस नामक ये जानवर एक बार में ही सैकड़ों की संख्या में सेब खा जाता है। दूसरी बात ये कि मूस बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़कर तो फल नहीं तोड़ सकता। जहाँ तक इसकी गर्दन पहुँचती है वहाँ तक के सेब खाकर मूस जमीन पर पड़े सेब भी खाना शुरू कर देता है। जमीन पर पड़े सेब कई सप्ताह पुराने हो सकते हैं, जिससे ये सेब सड़ जाते हैं। सड़े हुए सेबों में खमीर उत्पन्न होने लगता है, जिस वजह से इन सेबों में अल्कोहल की मात्रा सामान्य सेब की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। और जब इन सेबों को मूस बड़ी संख्या में खा लेता है तो उसका नशे में झूमना तो स्वाभाविक है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नशे में चूर एक मूस सेब के पेड़ में ही फंसा हुआ है। बाद में सेब के पेड़ की टहनियों को काटकर इस मूस को आज़ाद कराया गया। वैसे हो सकता है कि इंसानों की तरह मूस भी नशे के आदी हो जाते हों, इसलिए ये सेबों को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि खुशी से झूमने के लिए भी खाना पसंद करते हों। एहसानमंद बाघ। दोस्तों, बाघ एक हिंसक जीव है। कई बार कुछ बाघ इंसानों पर भी हमला करने लगते हैं, जिन्हें आदमखोर बाघ कहा जाता है। किंतु क्या कोई बाघ किसी वजह से इंसानों का एहसानमंद भी हो सकता है? यकीन करना मुश्किल है, किंतु ऐसी एक घटना साइबेरिया में घट चुकी है। वर्ष 2008 को सर्दियों की एक रात में एक व्यक्ति अपने घर में आराम से सो रहा था। तभी उसे अपने घर के बाहर दर्द भरी गुर्राहट सुनाई दी। व्यक्ति ने जब दरवाजा खोलकर बाहर देखने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि दरवाजा बाहर की ओर खुलता था और दरवाजे के बाहर कोई बेहद भारी चीज रखी हुई थी, जिस वजह से दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। व्यक्ति खिड़की से कूदकर बाहर आया तो उसने देखा कि उसके दरवाजे से सटकर एक बाघ बैठा था। साइबेरियन बाघ धरती की सबसे बड़ी बिल्ली होते हैं, जिनका वजन 300 किलो तक हो जाता है। बाघ को देखकर वो व्यक्ति डर गया, इसलिए वो वापस घर के अंदर जाने के लिए खिड़की की ओर दौड़ा, लेकिन बाघ की दर्द भरी दहाड़ से वो रुक गया। उसने बाघ की ओर गौर से देखा तो पाया कि बाघ का एक पैर धातु के शिकंजे में फंसा हुआ था। ऐसे शिकंजे जंगल में शिकारी इंसानों द्वारा लगाए जाते हैं। भले ही बाघ का पैर बुरी तरह से जख्मी था, लेकिन बाघ अभी भी हमला कर सकता था। सौभाग्य से वो व्यक्ति जानवरों का डॉक्टर था, इसलिए जीवों के व्यवहार को भली भांति समझता था। व्यक्ति ने पाया कि बाघ की गर्दन भी किसी लोहे के तार के कारण जख्मी हो चुकी थी। आखिर उस व्यक्ति ने हिम्मत करके बाघ का इलाज करने का फैसला किया। व्यक्ति ने बाघ के पंजे का शिकंजा हटाया और बाघ की गर्दन में धंसे तार को भी निकालकर मलहम पट्टी कर दी। इस दौरान बाघ बिल्कुल शांत रहा और सारा इलाज बिना किसी परेशानी के हो गया। व्यक्ति ने बाघ को अपने घर में एक कमरे में करीब 1 सप्ताह तक रखा और बाघ के खाने आदि का इंतजाम भी किया। जब बाघ के हालात सुधर गए तो बाघ को जंगल में वापस छोड़ दिया गया, लेकिन करीब 10 दिनों
दिनों बाद एक रात उसी व्यक्ति को फिर से अपने घर के बाहर बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। जब व्यक्ति ने बाहर देखा तो पाया कि वही बाघ अपने मुंह में एक हिरण की गर्दन पकड़े हुए खड़ा था। बाघ व्यक्ति के पास आया और उस हिरण को व्यक्ति के पैरों में रखकर वापस जंगल की ओर दौड़ गया। व्यक्ति बाघ के इस व्यवहार पर हैरान था। असल में अपनी जान बचाने और देखरेख करने के लिए बाघ उस व्यक्ति को धन्यवाद कर रहा था। क्योंकि बाघ खुद मांस खाता है, इसलिए शुक्रिया अदा करने का जो तरीका बाघ को ठीक लगा उसने वही किया। बाघ ने खाने के लिए उस व्यक्ति को हिरण भेंट किया ताकि उस हिरण को खाकर व्यक्ति अपनी भूख मिटा सके। ऊनी एल्पैकस। दोस्तों, इस वीडियो पर पहली नज़र पड़ते ही लगता है मानो एक भालू ने एक अजीब से एलियन जैसे बच्चे को जन्मा है, किंतु यदि आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि जन्म देने वाली माँ भालू नहीं बल्कि एल्पैकस है। एल्पैकस मुख्य रूप से साउथ अमेरिका महाद्वीप में पेरू देश के आसपास पाए जाने वाला एक स्तनधारी जीव है। यह जानवर ऊंट की ही एक प्रजाति है, किंतु सामान्य ऊंट की तुलना में इसके शरीर के बाल बहुत लंबे होते हैं, जिस वजह से ये भेड़ों के समान दिखाई पड़ते हैं। एल्पैकस को भी भेड़ों के समान ही ऊन उत्पादन हेतु पाला जाता है। इनका आकार भी अन्य ऊंटों की तुलना में काफी छोटा होता है। ये सिर्फ 4 से 5 फीट ऊंचे ही होते हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा बच्चा भले ही विचित्र लगे, किंतु ये विचित्र बिल्कुल नहीं है बल्कि सामान्य एवं स्वस्थ है। दरअसल मोटे ताजे दिखाई देने वाले एल्पैकस आश्चर्यजनक रूप से दुबले होते हैं। जब ऊन के लिए एल्पैकस के बालों को उतार दिया जाता है तो ये कमाल के दुबले और हास्यास्पद दिखाई पड़ते हैं। कई बार एल्पैकस के बालों को डिजाइन से काटा जाता है, जिस वजह से ये बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। एल्पैकस के ऊनी बालों से बने कपड़ों की ठंडे देशों में बहुत अधिक मांग है। ये ऊन बेहद महंगे दामों में बिकती है। यूरोप में एल्पैकस की 1 किलो ऊन की कीमत करीब 10,000 रुपयों तक होती है। इसकी ऊन भेड़ से मिली ऊन की तुलना में कहीं अधिक हल्की और गर्म होती है। साथ ही ये ऊन लगभग वाटरप्रूफ भी होती है। मतलब अगर एल्पैकस की ऊन से बना स्वेटर पहनकर आप बारिश में भीगते हैं तो भी आपका शरीर सूखा ही रहेगा और आप सर्दी से बचे रहेंगे। एल्पैकस विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं। एक ही माँ या बाप से जन्मे 2 बच्चे अलग अलग रंग के हो सकते हैं। ये सफ़ेद, हल्के भूरे, गहरे भूरे और काले जैसे रंगों में पाए जाते हैं। इसलिए इनके ऊंट से बने स्वेटर भी कुदरती रूप से अलग अलग रंग लिए हुए होते हैं। एल्पैकस के इस नवजात बच्चे के बाल अभी पूरी तरह से नहीं उगे हैं और प्रसव स्राव के कारण बाल इसके शरीर से चिपके हुए हैं। इसी वजह से ये इतना दुबला दिखाई पड़ रहा है। जल्द ही ये बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और बाल उगने पर यह बेहद गोल मटोल और सुंदर दिखाई देगा। इस जीव की शक्लो सूरत जितनी खूबसूरत होती है उतना ही बेहतर इसका व्यवहार भी होता है। एल्पैकस इंसानों के साथ दोस्ती करना बहुत पसंद करते हैं। पेरू देश के ग्रामीण इलाकों में ये मान्यता है कि यदि आपके पास एक एल्पैकस है तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एल्पैकस को साथ रखने के कारण आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। यानी ये खूबसूरत जीव पेरू में उसी तरह से पवित्र माना जाता है जैसे भारत में गाय को माना जाता है। दोस्तों, देखा जाए तो प्रकृति निर्माण और दुनिया में रंग भरने के लिए हर एक जीव महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी अपनी जगह हर एक जीव को पवित्र कहा जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।